बच्चों, आदर्श विद्या भारती के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पत्तियों के इम्पोर्टेंस के बारे में सीख रहे थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लीफ के पार्ट्स के बारे में सीखेंगे। हमने सीखा था कि पत्तियां पौधों का एक अभिन्न हिस्सा है जो पौधों के लिए भोजन तैयार करती है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि इसी वजह से पत्तियों को पौधों का भोजन बनाने का कारखाना कहा जाता है। आज हम लीफ के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ए लीफ हैज़ ए फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट कॉल्ड द लीफ ब्लेड। पत्तियों में किनारों पर यदि आपने देखा होगा कि इनके किनारे जो होते हैं सपाट और चौड़े होते हैं, जिसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं। ए लीफ ब्लेड हैज़ टाइनी पोर्स ऑन इट्स अंडर सरफेस। इन लीफ ब्लेड के सतह के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। दीज आर कॉल्ड स्टोमाटा, जिन्हें हम स्टोमाटा कहते हैं या स्टोमाटा कहा जाता है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा। पौधे इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों की मदद से सांस लेते हैं, अर्थात कि पौधों में हवा का अंदर और बाहर होना इन्हीं स्टोमाटा की मदद से होता है। इसे हम रंध्र कहते हैं। आगे है, ईच लीफ हैज़ ए मेन वेन एंड मैनी साइड वेन्स विच ट्रांसपोर्ट वाटर। आपने देखा होगा कि प्रत्येक पत्ती के बीचों बीच में एक मुख्य सिरा होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उनसे सटी हुई कई सिराएं होती हैं। इन्हीं सिराओं से पौधों में, पत्तियों में जल का परिवहन होता है। लीव्स हैव क्लोरोफिल इन दैम विच मेक दैम ग्रीन इन कलर। साथ ही साथ पत्तियों में ही क्लोरोफिल होता है, और इसी कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है। तो जाहिर सी बात है कि पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और इसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का कलर जो होता है वो हरा होता है। अब हम आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ ए लीफ। अब हम पत्तियों के कार्य के बारे में जानेंगे। लीव्स हेल्प ए प्लांट टू ब्रीथ। पत्तियां पौधों को सांस लेने में मदद करती है, अर्थात पत्तियों की मदद से ही पौधे सांस लेते हैं, हवा अंदर बाहर करते हैं। द स्टोमाटा ऑफ द लीव्स थ्रोज आउट एक्सेस वाटर। साथ ही साथ इन पत्तियों में मौजूद जो अतिरिक्त जल होता है वो स्टोमाटा की मदद से बाहर निकल जाता है। मैंने आपको बताया था, स्टोमाटा जो होता है वो पत्तियों की सतह के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनकी मदद से हवा अंदर बाहर होती है, और साथ ही साथ पत्तियों का जो अतिरिक्त जल होता है वो भी इन्हीं स्टोमाटा की मदद से बाहर निकलता है। आगे है, लीव्स कैन मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। यही पत्तियां जो होती हैं वो पौधों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से और सूरज के प्रकाश, जल और CO2 से क्रिया करके अपना भोजन तैयार करती हैं। आप यहाँ फिगर में देख भी रहे हैं कि पत्तियाँ किस तरह से पौधों के लिए भोजन तैयार करती हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि पत्तियाँ पौधों की जड़ों से जल, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज का प्रकाश और पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन तैयार कर रही हैं। एक ग्रीन लीफ मेक्स फूड, यहाँ आप क्रिया देख रहे हैं। चलिए अब हम आगे यूजेज ऑफ लीव्स के बारे में जानें कि इन पत्तियों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, स्पिनच एंड मेथी। कुछ पौधों की पत्तियों का उपयोग हम सब्जियों के रूप में भी करते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, पालक,
इसे हम भोजन के रूप में भी करते हैं। मेथी, मेथी का हमने पराठा भी बनाया है, यहाँ पे दिया हुआ भी है। देखिए यहाँ पर क्लोरोफिल के बारे में बताया गया है कि द सब्सटेंस विच गिव्स ग्रीन कलर टू लीव्स, एक ऐसा पदार्थ या वर्णक जो पौधों को, जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, हरा रंग देता है। और वेन के बारे में बताया गया है कि वेरी थिन ट्यूब, मैंने आपको बताया था पत्तियों में कि वेन जो होता है वो पत्तियों के बीचों बीच में जो मोटी सिरा होती है जो जल का परिवहन करती है, उसे हम वेन कहते हैं। यानी कि वेन की मदद से ही, सिरा की मदद से ही पत्तियों में और पौधों में जल का आदान प्रदान होता है। यहाँ कुछ एक्टिविटी है, जब आप आओगे तो उसे हम आगे करेंगे। तो चलिए अब हम फ्लावर के बारे में पढ़ें। हम सभी ने फ्लावर देखा है। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट्स। वास्तव में फूल जो होते हैं वो पौधे का सबसे सुंदर भाग होता है, सबसे सुंदर हिस्सा होता है। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस, कलर्स एंड फ्रेग्रेंस। फूल जो होते हैं वो कई आकार और प्रकार के होते हैं, इनमें अलग अलग रंग होते हैं और इनमें कई तरह के सुगंध भी होती है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पर दिया हुआ भी है, हिबिस्कस, रोज, लोटस एंड मैरीगोल्ड। इन फूलों का कलर और इनमें सुगंध अलग अलग होता है। चलिए अब हम नीचे आते हैं, फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स। अब हम पौधों में मौजूद जो फूल होते हैं उनके कार्यों के बारे में जानें। फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स एंड हेल्प इन रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स एंड हेल्प इन रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। मतलब फूल जो होते हैं वो फूल जो होते हैं वो फल और बीज का उत्पादन करते हैं और नए पौधों के प्रजनन में भी मदद करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि फूलों से ही फल आते हैं और फलों में बीज होते हैं, अर्थात फूल ही दूसरे नए पौधों को उत्पन्न होने में, प्रजनन होने में मदद करता है। फिर है आगे, सम फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, और बाद में यही फूल जो हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, मैंगो, पपाया, ऑरेंज etc। अब हम नीचे आते हैं, यूजेज ऑफ फ्लावर्स के बारे में जानें। पौधों में मौजूद इन फूलों का क्या यूज है। तो फ्लावर्स आर यूज्ड ऑन होली ओकेजन्स फॉर डेकोरेशन लाइक रोज, मैरीगोल्ड। आपने देखा होगा कि इन फूलों का उपयोग पवित्र अवसरों में, धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है, सजावट के लिए किया जाता है। हमने सजावट के लिए भी करते हैं, शादियों में भी फूलों का प्रयोग सजावट के लिए होता है। सम फ्लावर्स सच एज कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर ईटन एज वेजिटेबल्स। पर साथ ही साथ कुछ ऐसे भी फूल हैं जिसे हम भोजन के रूप में खाते भी हैं, जैसे कि फूलगोभी और ब्रोकली जो होता है, इन्हें हम सब्जियों के रूप में खाते हैं। आगे हम चलते हैं, फ्रूट्स, फल। फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, और बाद में यही फूल क्या होते हैं, इट चेंजेज इनटू फ्रूट्स, ये फूल फल में बदल जाते हैं। फ्रूट्स कैरी सीड्स इनसाइड देम, और यही फल अपने अंदर बीजों को कैरी करते हैं, मतलब रखते हैं। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, एप्रिकॉट एंड पाम। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो अपने अंदर ओनली सिंगल वन सीड को रखते हैं, अपने अंदर सिर्फ एक बीज को रखते हैं। मतलब कुछ फल में केवल एक ही बीज होता है, जैसे कि आपने मैंगो देखा होगा, उसमें सिर्फ एक गुठली होता है। एप्रिकॉट होता है, इसको खुबानी हम कहते हैं। पाम होता है। इन सब फलों में सिंगल बीज होता है, एक बीज होता है।
चलिए अब आगे चलते हैं। सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, पपाया, पोमीग्रेनेट एंड वाटरमेलन। जबकि कुछ फलों में एक से अधिक बीज होते हैं। ऑरेंज आपने देखा भी होगा संतरों में, पपाया में छोटे छोटे कितने काले काले बीज होते हैं, पोमीग्रेनेट में और वाटरमेलन में। इन सब फलों में एक से अतिरिक्त बीज होते हैं, एक से अधिक बीज होते हैं। चलिए अब हम सीड्स के बारे में चर्चा करें। सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट। मैंने आपको बताया था कि फूल से फल बनते हैं और इन्हीं फलों में सीड्स होते हैं। और इन सीड्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन बचाता है, कौन सुरक्षित रखता है? तो वो फल रखते हैं, अर्थात बीज जो हैं वो फलों के अंदर सुरक्षित रहते हैं। द सीड्स वी ईट आर कॉल्ड एडिबल सीड्स। हम जो बीज खाते हैं उन्हें खाने योग्य बीज कहा जाता है। कुछ ऐसे भी बीज हैं जिसे हम खाते हैं, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया हुआ भी है सीड्स ऑफ आलमंड, बादाम का बीज, ग्राउंडनट, मूंगफली, मस्टर्ड एंड कोकोनट, नारियल के बीज। इन बीजों को हम भोजन के रूप में खाते भी हैं, इसीलिए इन्हें एडिबल सीड्स कहा जाता है, अर्थात खाद्य बीज कहा जाता है या खाने योग्य बीज कहा जाता है। देखिए नीचे यहाँ दिया हुआ भी है, ग्राउंडनट है, आलमंड्स है। आगे चलते हैं। द सीड्स वी कैन नॉट ईट आर कॉल इनएडिबल सीड्स। और वैसे बीज जिसे हम भोजन के रूप में नहीं खा सकते उन्हें हम इनएडिबल सीड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर वाटरमेलन सीड, हम तरबूज के बीजों को नहीं खाते हैं। मैंगो, आम की जो गुठली होती है, चेरी एंड एप्रिकॉट, इन फलों के बीजों को हम नहीं खाते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट द नेम ऑफ फ्रूट्स गिवन बिलो। यहाँ पर आप खुद से कर लोगे। देखिए यहाँ पर 4 फल हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इन फिल इन द ब्लैंक्स को आप खुद मदद से कर लोगे। फर्स्ट में एप्पल है, सेकंड में जैक फ्रूट है, थर्ड में वाटरमेलन होगा और फोर्थ में चेरी होगा। चलिए अब हम जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे में जानें कि इन सीड्स का जर्मिनेशन कैसे होता है, अंकुरन कैसे होता है, बीजों का अंकुरन कैसे होता है। तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। पौधे जो होते हैं वो बीजों के माध्यम से दोबारा जन्म लेते हैं या दोबारा उत्पन्न होते हैं। ए सीड हैज ए बेबी प्लांट इनसाइड इट। बीज के अंदर एक नन्हा पौधा होता है। आपने देखा होगा, यदि आपने चने को अंकुरित करने के लिए कपड़े में बांधा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे एक बीज अंकुरित होता है। तो ए सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। बीज के अंदर एक छोटा नन्हा पौधा होता है। When the seed got enough water, air and sunlight, the baby plant grows out. जब इन बीजों को पर्याप्त मात्रा में पानी, हवा और सूरज का प्रकाश मिलता है तो ये बेबी प्लांट जो होते हैं, ये जो नन्हा पौधा होता है, ये बढ़ने लगते हैं, अर्थात ग्रो करने लगते हैं। This process of development of a seed into a plant is called germination of seed. और इसी प्रक्रिया को, जिसमें बीजों का पौधों में विकसित होने की जो क्रिया होती है, उसे हम बीजों का अंकुरन कहते हैं। तो आज ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इस चैप्टर को यदि आप 2-3 बार सुनेंगे तो पूरी तरीके से आप समझ जाएंगे। ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है। अगले दिन हम इस चैप्टर से संबंधित आपको नोट्स करवा देंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर करा देंगे।